हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आशा करती हूँ आप सभी सेफ हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी, यानी कि जो हर्बर्ट साइमन ने एक थ्योरी दी थी जो कि लोक प्रशासन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी उन्होंने देते हुए कहा था कि डिसीजन क्या होता है, निर्णय क्या होता है। निर्णय होता है कि जब हम अलग अलग ऑप्शंस में से, जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जब हम उन ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट, जब एक ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं और उसको अपना निर्णय मानते हैं, तो वो कहलाता है निर्णय लेना, यानी कि डिसीजन मेकिंग। ठीक है। ये जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है, ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए जो हम अल्टरनेटिव्स में से चूज करते हैं, उसको कहा जाता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है। आगे चलते हैं। अब उन्होंने कहा कि अब डिसीजन मेकिंग तो हम कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए जो बेसिक कंडीशन है कि भाई वो चीज तो मूलतः होनी ही चाहिए। तो वो क्या कंडीशन उन्होंने रखी? उन्होंने कहा कि बेसिक कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास चॉइसेस हों। आपके पास चॉइस होगी, आप तभी तो डिसीजन ले पाओगे। आप मान लो आप मार्केट में गए हो और आपको कोई कुर्ता पसंद करना है। ठीक है। तो आपके पास जब चॉइसेस होगी, आप उन्हीं में से तो एक पसंद करोगे। ये तो है नहीं कि आप जाते ही कह दोगे कि भाई मुझे ये जो भी कुर्ता है कोई भी दे दो, है ना। वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट ही नहीं है। वो तो फिर ये हो गया कि जो आपको दिया जाए आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। डिसीजन मेकिंग सिर्फ तभी संभव है, तभी पॉसिबल है, जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हो, जब आपके पास चॉइसेस, ऑप्शंस हो। और उन ऑप्शंस में से जब आप चॉइस बनाते हो, जब आप एक चीज को चूज करते हो, एक चीज का चयन करते हो, तो वो कहलाता है कि आपने कोई निर्णय या कोई डिसीजन लिया है। ठीक है। ये बेसिक कंडीशन या बेसिक नेसेसिटी है। अब उन्होंने कहा कि जो डिसीजन मेकिंग है, किसने कहा? हर्बर्ट साइमन ने कहा कि जो डिसीजन मेकिंग है वो बेसिकली दो तरह की होती है। दो तरह की इन्होंने यहाँ पे बात की है। पहली है बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिजनेस डिसीजन मेकिंग में वो सभी डिसीजन मेकिंग आ जाएंगी जो भी बिजनेस यानी व्यवसाय से संबंधित है, बिजनेस से रिलेटेड है, कि बिजनेस के अंदर जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो कहलाता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अगला है मैनेजियरल डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो एक मैनेजमेंट के कार्य होते हैं, जब वो मैनेजमेंट की भाई किसको क्या काम देना है, कौन कैसे काम करेगा, कौन किस समय आएगा, किसका कौन सा स्टाफ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी जो चीजें हैं किस में आएंगी? ये मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर आएंगी। ठीक है। अगला आ जाता है कि डिसीजन मेकिंग क्या है। डिसीजन मेकिंग को उन्होंने कहा कि निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो एक कला होती है, वो एक आर्ट होती है। इट इज आर्ट ऑफ रीजन एंड चॉइसिंग आउट ऑफ अल्टरनेटिव। की ये एक ऐसी कला है जिसके अंदर हम तर्क वितर्क की शक्ति रखते हैं और हम चयन करना जानते हैं बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर से। ठीक है। बहुत सारे जब विकल्प हमारे पास होते हैं और हम उनमें से सही विकल्प का चयन करते हैं, सबसे अच्छे उत्तम विकल्प का जब चयन करते हैं, तो वो हमारी निर्णय लेने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। ठीक है। अब चलते हैं। अब उन्होंने कहा कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग है, जो निर्णय लेते हैं हम, उसकी 3 स्टेजेस हैं। ठीक है। 3 प्रक्रियाएं उन्होंने बताई कि 3 स्टेजेस हैं डिसीजन पर तक पहुंचने के लिए, कि भाई आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो आपको इन 3 लेवल से, इन 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। तो पहली जो लेवल है, पहला जो फेज है, उसको कहा है इंटेलिजेंस फेज। इंटेलिजेंस फेज कहा गया है। तो इंटेलिजेंस फेज के अंदर क्या होता है? इंटेलिजेंस फेज के अंदर जो भी डेटा है, जो भी हमारे पास, जो भी चीजें अवेलेबल है, उनको इकट्ठा किया जाता है। रो डेटा जो होता है, रो मटेरियल जो होता है, उसको कलेक्ट किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई मुझे भूख लग रही है, तो भूख लग रही है या प्यास लग रही है, पहले मैं ये डिसाइड करूंगी। फिर अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं खाना लेकर के आऊंगी बहुत सारा, फिर उनमें से मैं चॉइस लूंगी ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है इंटेलिजेंस फेज में, मतलब दिमाग से रिलेटेड है सारा, कि ये जानना कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के अनुसार क्या रो डेटा है आसपास कि जो मेरे को उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ठीक है। अब इस रो डेटा को कलेक्ट किया जाता है, आइडेंटिफाई, पहचाना जाता है, प्रॉब्लम को जाना जाता है और उस प्रॉब्लम का कॉज ढूंढा जाता है कि भाई ये परेशानी क्यों हो रही है। ठीक है। अगर मुझे डिसीजन लेना है तो ये भी तो जानना पड़ेगा कि डिसीजन किस चीज के लिए लेना है। ठीक है। तो ये हमारा पहला आ गया इंटेलिजेंस फेज के अंदर। दूसरा फेज है डिजाइनिंग फेज। अब डिजाइनिंग फेज के अंदर क्या होता है कि भाई पहले फेज में मैंने जान लिया कि मुझे भूख क्यों लग रही है, मैंने भूख लग रही है तो खाना भी ढूंढ लिया कि भाई इतने सारे ऑप्शन है मेरे पास, दही भल्ले हैं, कुरकुरे हैं, लड्डू है मेरे पास, बिस्किट है मेरे पास। अब मेरे को ये देखना है कि अपने सॉल्यूशन को डिजाइन करना है मुझे, यानी कि जो मेरी परेशानियां हैं
उसके हिसाब से अलग अलग तरीके से देखना कि अगर मैंने बिस्किट खा लिया तो मेरी थोड़े टाइम के लिए भूख तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे को फिर भूख लगेगी। अगर मैंने दही भल्ला खा लिया तो कहीं मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, मुझे कभी जुकाम ना हो जाए, ठीक है। अगर मैंने लड्डू खा लिया तो कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं अगर मैं डाइट कर रही हूं तो डिजाइन फेज में क्या होता है कि अपने परेशानी के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से जो हमारे पास चॉइसेस हैं, जो हमने इकट्ठा किया है, जो भी रॉ मटेरियल फर्स्ट फेज के अंदर, उन सभी को इवेल्युएट किया जाता है, उन सभी का निरीक्षण किया जाता है कि क्या वो हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट करेंगे, हाँ या ना, ये चेक किया जाता है। उनके पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान रखा जाता है कि उसका प्रभाव कैसा होगा मेरे ऊपर। जैसे लड्डू खाने से मैं मोटी हो जाऊंगी, उसका सकारात्मक या नकारात्मक कैसा प्रभाव होगा मेरे ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अगला आता है तीसरा और आखिरी फेज, चॉइस फेज, यानी जिसके अंदर चयन किया जाता है। भाई ये आखिरी फेज है, आपने देख लिया, आपने समझ लिया, आपने पॉजिटिव नेगेटिव सब देख लिया, अब आपको भाई आखिरी मौका है, चयन कर लो, ठीक है। चयन के अंदर क्या होता है कि हम पॉसिबल जो सॉल्यूशन होते हैं उनको कंपेयर करते हैं। चल कोई नहीं, एक लड्डू से तो क्या ही मोटी होंगी, चल थोड़ा सा दही बल्ला खा लेती हूँ, तो इन दोनों को कंपेयर करूंगी मैं लास्ट ऑप्शन में और अपनी चॉइस बना लूंगी कि चल ठीक है लड्डू खा लेती हूँ, वो ज्यादा पसंद है मुझे, ठीक है। तो ये मैंने क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया, ओके। बेस्ट सुटेबल जो होता है, सबसे उत्तम जो होता है, उसका चयन किया जाता है, उसको चूज किया जाता है और डिसीजन ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये था डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन, ठीक है। ये थ्योरी थी बेसिकली। अब इसके बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, डिसीजन लिया चला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल्स हैं कुछ, ठीक है। डिसीजन लेने के कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है जिनको फॉलो करना है डिसीजन लेते समय, ठीक है। कोई भी निर्णय तक पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ सिद्धांत है जिनको हमें फॉलो करना ही करना है। तो उनमें सबसे पहला है वैल्यू कंपोनेंट। वैल्यू कंपोनेंट यानी कि एक जो कोई चीज है, हमें उसका ये देखना है कि उसके क्या मोरल बिलीफ्स हैं, ठीक है, या क्या मतलब वो कैसी रहेगी हमारे लिए, ठीक है। मतलब ये हो सकता है कि भाई मेरे कुछ वैल्यूज है, मेरी कुछ मोरल्स है, मेरे कुछ एथिक्स है, दूसरे बंदे के अलग हो। अगर मैंने कोई डिसीजन अपने मोरल बिलीफ्स के अकॉर्डिंग ले लिया लेकिन वो दूसरे इंसान को हर्ट कर जाए, तो हमें ऐसा डिसीजन लेना है कि जो वैल्यू कंपोनेंट का ध्यान रखते हुए हो, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल जो वो है फैक्ट कंपोनेंट। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट होता है कोई भी सच्ची चीज जिसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। यानी कि हमें कोई भी डिसीजन लेना है वो फैक्ट कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए लेना है कि जो भी उसके अंदर डिसीजन लिया जाए वो वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हो, वो ऐसा हो कि उसको रीचेक किया जा सके, वो ऐसा कुछ गलत पलत ना हो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हमें रैशनल डिसीजन लेना है, अच्छा डिसीजन लेना है, तो अच्छे डिसीजन के लिए एक डिसीजन मेकर के अंदर, एक जो आदमी डिसीजन ले रहा है, निर्णय करने वाला जो इंसान है, उसके अंदर कुछ खूबियां होनी चाहिए, कुछ उसके अंदर अलग होना चाहिए कि हाँ भाई हम कहें कि ये इंसान डिसीजन लेगा। वरना तो ऐसे कोई भी आके कह देगा कि मैं डिसीजन लूंगा, है ना। तो कुछ खूबियां हैं, तो वो खूबियां या वो गुण या वो विशेषताएं क्या क्या है? वो विशेषताएं हैं कि यूज ऑफ साइंटिफिक टूल्स, कि जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसके अंदर साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, की जो इंसान डिसीजन ले रहा है वो भाई उस एरिया में स्पेशलाइज्ड हो। आप किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि आके मेरा ऑपरेशन कर दे, डॉक्टर को ही कहोगे ना, ये डिसीजन तो डॉक्टर पे ही छोड़ोगे, आपकी सर्जरी करनी है क्या करनी है, या आपकी मम्मी ने कह दिया नहीं भाई ज्यादा बीमार है सर्जरी करवा ले, डॉक्टर से डिसीजन लुवाओगे ना कि भाई डॉक्टर साहब आप बताओ दवाई से होम्योपैथिक से ठीक होगा, आयुर्वेदिक से ठीक होगा, या एलोपैथिक से ठीक होगा, या सर्जरी करनी ही पड़ेगी। तो डिसीजन कौन लेगा? जो उस चीज में स्पेशलाइज्ड है वो इंसान लेगा, ठीक है। अगला पॉइंट, हैविंग आइडिया ऑफ मार्केट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, यानी कि एक मार्केट की जिसको नॉलेज हो, जिसको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की नॉलेज हो, एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसी इंसान को डिसीजन लेना चाहिए। ह्यूज बेस ऑफ नॉलेज, की जो उसकी नॉलेज है, जो उसकी जानकारी है, उसको बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, ह्यूज बेस, ठीक है। तो अगर उसको नॉलेज होगी, ज्यादा कुछ पता होगा, सारी चीजों का ज्ञान होगा, जब वो सारी चीजों से अवगत होगा तभी वो अच्छा डिसीजन ले सकता है, अपनी कंपनी के लिए अच्छा निर्णय ले सकता है, ठीक है। तो ये थी हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी मेंशन करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज शो सम सपोर्ट ताकि मैं और वीडियोज बनाने के लिए प्रेरित हूँ। प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्न विद सिमरन।